नमस्कार छात्रों। कल हम एक पद्य को पढ़ रहे थे। हाँ? और कौन से पद्य है? पद्य है वह क्या है? महापंत के सहयात्री। हाँ? कौन सा पद्य हम पढ़ रहे थे? महापंत के सहयात्री। इसमें से हमने पहले दो पंक्तियों को हमने देखा था। तो कौन कौन से थे? आओ जीवन के इस महापंत में सहयात्री की तरह हम साथ साथ चलना सीखे, पगडंडियों को जोड़कर चौड़े सपाट रास्ते बनाए। होली का रंग और ईद का त्यौहार साथ साथ मनाए, सहिष्णुता की आग में संकीर्णता को घोले। इन दो पंक्तियों को हमने देखा था। क्या था इसमें? जो जीवन नामक जो महापथ है उस पे हम सब लोग मिलकर सहयात्री बनकर चलना चाहिए और छोटे छोटे रीति रिवाज धर्मों को सब बाजू में रखकर सब एकजुट होकर एक ही रास्ते से सब लोगों को चलना है, एक होकर चलना है। होली का रंग और ईद का त्यौहार, जो हिंदुओं का जो धर्म जो त्यौहार है होली और मुस्लिमों का जो ईद है, उन दोनों त्यौहार को हम साथ साथ मनाना चाहिए और सहिष्णुता की आग में संकीर्णता को घोले। अब सब एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमने देखा था। आज उसमें बचे और कुछ पंक्तियों को आज हम देखेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या है? सुख में मुस्कान और दर्द में आंसुओं की भाषा बोले, ताकि इतिहासकार की नुकीली कलम हमें छेदे नहीं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सुख में मुस्कान, सुख आए तो मुस्कुराना चाहिए और दुख आए तो दर्द आए तो आंसुओं की भाषा बोले। सब मिलजुल कर सुखाने पर सब मिलजुल कर उसका आनंद लेना चाहिए और दर्द होने पर सब मिलजुल कर ही उसका सुझाव ढूंढना चाहिए, ताकि इतिहासकार की नुकीली कलम हमें छेदे नहीं। इतिहासकार, जो इतिहास लिखने वाले होते हैं, राइटर, उनकी नुकीली कलम, वो जो कलम से लिखते हैं वो ये ना लिखे कि वो लोग इस तरह थे। सुख आने पर सिर्फ सुख को ही एक साथ मिलकर बांट देते और दुख आने पर जो दुखी होते उनको छोड़ देते थे। इस तरह वह इतिहास न लिखे। हमारे बारे में इतिहास न लिखे, हमें छेदे नहीं। छेदना मीन्स भेदना, चोर करना, भेद देना। छेदे नहीं, भावी पीढ़ियों को व्यंग्य बाण हमें भेदे नहीं। जो भावी पीढ़ियों के हैं, जो भावी पीढ़ियाँ, जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ, जनरेशन, कमिंग जनरेशन, उनके व्यंग्य बाण यानी कि कटु वचन हमें भेदे नहीं। उनकी बातें हमें सुनने को न मिले। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सुख और दुख में एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, यह इस पंक्ति की भाव होगी। आगे क्या है? जीवन सत्य है, चिरंतन है, शाश्वत है। जो जीवन है यह क्या है? सत्य है और चिरंतन है, बहुत दिनों से चला आ रहा है और शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। आओ महासागर के विस्तार में, इस जीवन रूपी महासागर में हम क्या करें? बूंद की भांति घुलकर। महासागर में बूंद जिस तरह घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, बहुत सारे बूंद मिलकर हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, उस तरह हम क्या करें? एकाकार हो जाए। हम लोग भी क्या हो जाए? एकाकार, यानी कि सब लोग मिल जाए, मिलजुल कर रहना सीख ले। जो जीवन है असत्य है, चिरंतन है, शाश्वत है। इसलिए इस जीवन रूपी महासागर के विस्तार में हम क्या करें? एकजुट होकर बूंद की भांति, बूंद की तरह घुल मिलकर, सभी बूंद घुल मिल जाते हैं। इस तरह हम एकाकार हो जाए, सब लोग एक हो जाए। आगे क्या है? एक दृष्टि से देखे, एक स्वर में बोले। हम सब लोग एक ही दृष्टि से देखें, सब लोगों को समान रूप से देखे, सबको एक समान समझे, एक स्वर में बोले। सब लोग एक ही स्वर में बोले, हम सब एक है, इस तरह बोले। और सृष्टि के सुंदरतम रहस्यों को, जो सृष्टि है, जो संसार है, जो सुंदरता से परिपूर्ण जो संसार है, इनके रहस्यों को अपनी विवेक शक्ति से, अपनी चिंतन शक्ति से खोले और तौले। सबको एक समान देखे, अपनी दृष्टि एक होनी चाहिए, अपना स्वर एक होना चाहिए, सब मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तरह क्या है? इस पंक्ति का भाव है, एक कविता है। इस कविता में क्या दिया गया है? बहुत सारे धर्म, जाति, रिवाज, सब कुछ है, कास्ट वगैरह है, लेकिन इन सबको भूलकर मानवता की तरफ देखते हुए सब लोग मिलजुल कर, दर्द को बांटकर, सुख को बांटकर एक साथ रहना चाहिए।
बूंद की भांति घुल मिलकर हम सब लोगों को रहना चाहिए। एक दृष्टि से सबको देखना चाहिए, एक स्वर में बोलना चाहिए कि हम सब एक है, इस तरह रहना चाहिए। ठीक है, ये क्या है इस कविता का भावार्थ। ठीक है, इस कविता के अंतर्गत कुछ प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं, उनको हम देखेंगे। देखिए कौन सा है, पहला प्रश्न कौन सा है, कवि ने जीवन के महापंथ पर किस तरह चलने के लिए कहा है। किस तरह चलने के लिए कहा है, साथ मिलकर, एक साथ मिलकर चलने के लिए कहा है। कवि ने जीवन के महापंथ पर क्या क्या है, साथ साथ चलने के लिए कहा है, सहयात्री बनकर, सहयात्री की तरह। कवि ने जीवन के महापंथ पर सहयात्री की तरह साथ साथ चलने के लिए कहा है। क्या उत्तर है, कवि ने जीवन के महापंथ पर सहयात्री की तरह साथ साथ चलने के लिए कहा है। दूसरी कौन सी है, इस कविता में कवि ने जीवन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है और क्यों। इस कविता में कवि ने किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है, जीवन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है, किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है। इस प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन के लिए सत्य, चिरंतन और शाश्वत आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। क्योंकि भारतीय चिंतन मानता है कि आत्मा अमर है, इसलिए जीवन सत्य, चिरंतन और शाश्वत है। यह है दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा कौन सा है, पगडंडियों को जोड़कर चौड़े सपाट रास्ते बनाने के लिए कवि क्यों कह रहे हैं। पगडंडियों को जोड़कर, पगडंडियों को जोड़कर, पगडंडी यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे हम बोलते हैं धर्म, रीति रिवाज, कास्ट, जाति, इस तरह बोलते हैं, इन सबको छोड़कर इन सबको जोड़ लेना चाहिए। जोड़ना मीन्स एकत्रित कर लेना चाहिए, यानी कि सभी जो जाति धर्म है सब एक है, हम मानव सब एक है, इस तरह समझकर एक चौड़े सपाट रास्ते, यानी कि सब मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। अब सिर्फ इतना ही क्या है, सभी छोटे छोटे धर्म वगैरह है, धर्म जाति है, इन सबको एकत्रित करके एक अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। आगे क्या है, महासागर में एकाकार होने का क्या तात्पर्य है। हम किस प्रकार एकाकार हो सकते हैं। महासागर में एकाकार होने का क्या तात्पर्य है। क्या है, महासागर में एकाकार होने से कवि का तात्पर्य है कि बूंद जब तक महासागर से अलग रहती है तब तक उसका अस्तित्व अलग रहता है और क्षमताएं सीमित होती है, किंतु जब महासागर में मिल जाती है तो उसकी क्षमता अपार हो जाती है। इसी प्रकार हम अपनी संकीर्णताओं को छोड़कर समाज रूपी महासागर में एकाकार हो जाएंगे तो हमारी और हमारे समाज की क्षमता अनंत हो जाएगी। ये क्या है, इसका उत्तर है। आगे देखिए, अगला कौन सा है, सृष्टि के सुंदरतम रहस्यों को जानने के लिए कवि ने कौन सा मार्ग सुझाया है। उत्तर क्या है, सृष्टि के सुंदरतम रहस्यों को जानने के लिए कवि ने हमें अपनी विवेक शक्ति को जागृत करने और भली प्रकार मूल्यांकन करके तथ्यों को समझने का मार्ग सुझाया है। ठीक है, ये क्या इनके उत्तर हो गए। इन सभी के उत्तर मैं आपको और एक कक्षा में बताऊंगा, यानी कि क्या करेंगे, और एक अवधि में इनके बारे में अच्छे तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ जितना ही काफ़ी है। जो व्याकरण भाग है उनको हम अगली अवधि में देखेंगे। धन्यवाद।